अस्सलामुअलैकुम। कैसे है वीवर? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज हम इकनॉमिक्स क्लासेस की सीरीज़ में चौथा लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं यूटिलिटी के बारे में। लेकिन इससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो से आप लोग फ़ायदा उठा सकें। तो वीडियो शुरू करते हैं। यूटिलिटी, the power of a commodity or service to satisfy human want are called utility। जब हम कोई सर्विस या कोई कमोडिटी इस्तेमाल करें और उससे सेटिस्फेक्शन हासिल करें तो इससे कहते हैं यूटिलिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल, पेन हैज़ द यूटिलिटी विद विच हु कैन राइट। अब अगर कोई पेन के साथ लिखाई करेगा तो ये इससे सेटिस्फाइड हो जाएगा, लिखने की यूटिलिटी गेन करेगा इससे। या क्लूथ हैज़ द यूटिलिटी हु कैन वियर इट। या अगर कोई कपड़ा पहनेगा तो ये इससे सेटिस्फाइड हो जाएगा, अपनी यूटिलिटी पूरी करेगा। या किसी ने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आम खाया या केला खाया तो यूटिलिटी हासिल की इसने, सेटिस्फेक्शन हासिल हो गई उससे, अपनी ज़रूरत पूरी की, भूख मिटा दी इसने, तो ये उसकी यूटिलिटी हो गई। फीचर पढ़ते हैं यूटिलिटी के। इसके मेन फीचर क्या है। फीचर ऑफ यूटिलिटी, यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। यानी इसका मतलब है कि यूटिलिटी जो है, अगर कोई बंदा कोई चीज़ इस्तेमाल करेगा तो यूटिलिटी सिर्फ उसी बंदे को हासिल होगी, सिर्फ वो बंदा फ़ायदा उठाएगा जिसने वो चीज़ इस्तेमाल की है। कोई और उससे यूटिलिटी हासिल नहीं कर सकेगा क्योंकि उसने इस्तेमाल ही नहीं किया। ये सिर्फ उसी बंदे से रिलेटेड होगी जो बंदा वो कमोडिटी इस्तेमाल करेगा। इस तरह ये सब्जेक्टिव है। नंबर 2, यूटिलिटी इज़ रिलेटिव। इट मीन्स यूटिलिटी ऑफ ए कमोडिटी आर चेंजिंग। नंबर 2, मार्जिनल यूटिलिटी, the additional unit of a commodity consumed and the utility which we get from that additional unit is called marginal utility। marginal utility क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने जितने यूनिट कंज्यूम किए हैं, आप अब जब एडिशनल यानी नेक्स्ट यूनिट आप कंज्यूम करते हो और उससे जितना सेटिस्फेक्शन हासिल करोगे, ये आपकी मार्जिनल यूटिलिटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने 10 कमोडिटी कंज्यूम की और उससे आपने 20 यूटिलिटी गेन की। अब अगर आप 11वां यूनिट इस्तेमाल करोगे, अब 11वें से आप जितना भी सेटिस्फेक्शन हासिल करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी हो गई 23, तो ये 3 जो है ये आपकी क्या हो गई? मार्जिनल यूटिलिटी। इसका फार्मूला क्या है? चेंज इन यूटिलिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन ए यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। तीसरे नंबर पर जो है बेसिक यूटिलिटी, द यूटिलिटी obtained फ्रॉम द कमोडिटी विच आर इन नेचुरल फॉर्म इज कॉल्ड बेसिक यूटिलिटी। बेसिक यूटिलिटी क्या है? अगर कोई भी कमोडिटी अपनी ओरिजिनल फॉर्म में है और आपने उससे इस्तेमाल किया और जो यूटिलिटी आपने गेन की, ये आपकी बेसिक यूटिलिटी हो गई। फॉर एग्ज़ाम्पल, हनी, आपने शहद मक्खियों से हासिल किया और आपने उससे डायरेक्ट इस्तेमाल किया, ये आपकी बेसिक यूटिलिटी हो गई। या फॉर एग्ज़ाम्पल, बाज़ बंदे जो है ये अंडे कच्चे खा जाते हैं, उससे पकाते नहीं है, तो वो भी उनकी बेसिक यूटिलिटी होती है। अब हम ग्राफिकली पढ़ते हैं टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी कि ये किस तरह होती हैं। ये ग्राफ आप देख सकते हैं। नीचे यूनिट ऑफ कमोडिटीज़ है या यूनिट ऑफ गुड्स है और वाई एक्सेस पे आपको टोटल यूटिलिटी दिया गया है। और नीचे जो है, नीचे के ग्राफ में एक्स एक्सेस पर यूनिट ऑफ गुड्स है और वाई एक्सेस पे मार्जिनल यूटिलिटी है। अब ऊपर वाले ग्राफ में अगर आप देखें, एक ग्राफ में
तो आपकी जो टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज़ होती जा रही है जब आप यूनिट कंज्यूम करते हैं कमोडिटीज़ की। लेकिन आखिर एक ऐसा पॉइंट आ जाता है जब आपको कोई यूटिलिटी नहीं मिलती। आप जितने भी यूनिट इस्तेमाल करते हो आपको कोई यूटिलिटी हासिल नहीं होती, आपको कोई सेटिस्फेक्शन हासिल नहीं होती। और जब आप और भी इस्तेमाल करेंगे तो आपकी यूटिलिटी नेगेटिव में चली जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 10 आम खा सकते हैं और आपने 12 आम खा लिए। अब जब आप 13, 14, 15 खाएंगे तो आप पे बोझ बनेगा, आपको मज़ा नहीं आएगा। और नीचे जो है जब आपकी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ होगी तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कम होती जा रही होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप भूखे हैं तो आपने अगर कोई आपको आम पेश करेगा तो उस आम से आप ज़्यादा मज़ा लेंगे, आप ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हासिल करेंगे। जब आप दूसरा खाओगे तो पहले जितना आप हासिल नहीं करोगे, पहले जितना मज़ा नहीं आएगा। जब तीसरा इस्तेमाल करोगे तो वो दूसरे से कम होगा, चौथा तीसरे से कम होगा, पांचवा चौथे से कम होगा। तो इस तरह आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कम होती जाएगी और आखिर में जब टोटल यूटिलिटी आपकी नेगेटिव में जाएगी तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो भी नेगेटिव में चली जाएगी। यानी जब टोटल यूटिलिटी तो नेगेटिव नहीं होती, लेकिन जब आपकी वो डिक्रीज़ होती जाएगी एडिशनल यूनिट के साथ तो आपकी मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो नेगेटिव में चली जाएगी। तो आज इसके साथ ये लेक्चर ख़त्म हुआ। थैंक यू फॉर वाचिंग और वीडियोज़।